Viewers, there has been a heated showdown over Citizenship Amendment Act ever since the Modi government notified the rules. Now, days after Kejriwal had unleashed an attack on the intent behind CAA, saying the BJP wants to give everything that's due to Indians to Pakistanis instead, and that incidents of robberies and rapes would rise because of CAA. Yesterday, Union Home Minister Amit Shah gave a point-by-point rebuttal. Shah claimed that Arvind Kejriwal has lost his calm and said that Kejriwal's outburst stemmed from his party's alleged exposure in corruption cases. Hitting back, Shah said that if Kejriwal was actually worried about the national security, he must talk about the Bangladeshi infiltrators. Listen in. हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। But Kejriwal remained defiant, sharpening his attack on Amit Shah. He said if Rohingyas also came to India, that was also because of Modi government's failures. Listen in. आपने रोहिंग्यों की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे। ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्ये। कैसे आए ये? आपकी मिली भगत से आए कि आपकी नाकामी की वजह से आए? तो जो इतने एक तरह से दरवाजा जो खोल रहे हो, इनको जो लीगल बना रहे हो, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है और इतनी भारी संख्या में इसके बाद घुसपैठिए आने वाले हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। But the statement that we just heard didn't go down well with the Pakistani refugees and Afghanistanis refugees who staged a protest outside Delhi Chief Minister's house. Angry protesters expressed dissatisfaction with Kejriwal's stance on the CAA. They were seen holding placards with text as Kejriwal Maafi Mango, Kejriwal Sharam Karo. The question we are asking is, are these victims of persecution being painted as criminals, infiltrators and whatnot for vote bank politics? Well, this remains to be seen what happens in the politics afterwards. But the most startling of them all was the reaction of Uddhav Thackeray, who lashed out at the BJP by calling their brand of Hindutva a Gaumutravadi Hindutva. मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो भास्करराव, तुम्ही आणि सगळे तुम्ही त्यांच्या शिवीगाळीने उत्तर देऊ नका, कारण ती आपली संस्कृती नाही, ते आपलं हिंदुत्व नाही, ते भाजपाचं, हे भाजपाचं नाचलेलं कुजलेलं भाजपाचं हिंदुत्व आहे, ज्याला मी गोमूत्रधारी हिंदुत्व म्हणतोय। हे गोमूत्रधारी हिंदुत्व यांचं। आमच्या हिंदुत्वामध्ये ओव्या आहेत, तुमच्या हिंदुत्वामध्ये शिव्या असतील, तर तुम्हाला लख लाभो, तुमच्या शिव्या तुम्हाला लाभो। तर त्या होळीमध्ये हुकुमशाहीची होळी करायची आहे, हुकुमशाहीची होळी। आणि रमजानचा सुद्धा पवित्र महिना सुरू होतोय। अनेक ठिकाणी आता हे वंचितचं काय होणार विचारणारे हे मुस्लिम बांधव आहेत, अनेक ठिकाणी मुस्लिम बांधव सोबत आलेले आहेत। तुम्ही सोबत राहा, बाकी काय करायचं काय व्हायचं ते आपण बघून घेऊ। आतापर्यंत म्हणजे खरं मी तुमच्या सगळ्यांची आणि महाराष्ट्राची दिलगिरी व्यक्त करतो, कारण मीच होतो 2014 साली आणि 19 साली यांना पंतप्रधान करायला मत द्या सांगायला आलो होतो। ही माझीच चूक झाली। तेव्हा मला कळलं नाही की यांचा हिंदुत्वाचा हा बुरखा आहे, हिंदुत्वाचा मुखवटा आहे, आणि त्या मुखवट्याच्या आड यांचा बिभत्स विकृत चेहरा दडलेला आहे, हे आता मला कळलं। Now, earlier, Home Minister Amit Shah, when asked about Shiv Sena leader Uddhav Thackre's allegations of CAA being implemented to hide the failures of the BJP government, sought clarification of the former's stand on CAA. Shah accused him of doing politics of appeasement.
for just minority votes. मेरा उद्धव जी से रिक्वेस्ट है कि कानून चाहिए या न चाहिए वो स्पष्ट करो पहले। क्या उद्धव जी बोल सकते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए? मैं आज उनका आह्वान करता हूं, देश की जनता के सामने, महाराष्ट्र की जनता के सामने स्पष्ट करें कि सीएए नहीं होना चाहिए। हिंदू शरणार्थियों को, बौद्ध शरणार्थियों को, जैन, बौद्ध और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। एक बार उद्धव जी स्पष्ट करें जरा। अब उनको अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स इसलिए आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे।